आप जो मामला लेकर आए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस को लड़ने में। एक बार और विचार कर लीजिए, जो काम शांति से होता हो आसानी से, उसके लिए केस लड़ने की क्या जरूरत है? घर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ लूंगा। लेकिन पहले आपस में विचार कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके? सर, मैंने रिश्ते को बचाने के लिए अपने आप को मिटा दिया। आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जो कुछ किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं अब अकेला और कुछ नहीं कर सकता। कितना आसान है ये बोलना कि मैं और नहीं कर सकता, और कितना आसान है ये कहना कि मैंने रिश्तों को बचाने के लिए सब कुछ मिटा दिया। आप लोगों ने सोचा कभी उस बच्चे का क्या होगा? देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक वकील हूं, मेरा काम नहीं है आपको समझाना। मैं तो केस लेकर सीधे जा सकता हूं, वही जो बाकी वकील करते हैं। मेरा लॉस नहीं है। आप फीस देंगे, मैं फाइल करूंगा केस को, खड़ा कर दूंगा आप लोगों को कटहरे में। लगाते रहिए दूसरे पर आरोप, किसने मना किया? लेकिन एक बात को मत भूलिए, अदालतें भी कभी ये नहीं चाहती हैं कि किसी का घर टूटे। बताइए, कभी कोई अदालत ऐसी हुई जिसने अचानक किसी का घर तोड़ा हो, किसी का परिवार बिगाड़ा हो? ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसे केस दर्ज करने से पहले खुद एक बार सोचिए, विचार कीजिए अपने आप में। कोई दूसरा वकील होगा तो खड़े खड़े केस ले लेगा, क्या प्रॉब्लम है, फीस मिल रही है। लेकिन हर वकील एक जैसा नहीं होता। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे कई वकील और भी होंगे जो घरों को बचा लिया करते होंगे अदालत तक जाने से। जरा सोचिए, विचार कीजिए। गाड़ी अभी बहुत दूर नहीं गई है, ब्रेक लगा लीजिए, परिवार बच जाएगा। मेरी सलाह मानिए, एक बार आपस में और विचार कीजिए, अच्छे से रहने की कोशिश कीजिए। अगर मामला शांति से सुलझ जाता है तो बात ही क्या है? क्यों हम जाएं अदालत तक? परिवार बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चे को, भविष्य के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से अगर आप लोग घर जाइए, अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद फिर मेरे पास आइए। ओके? ठीक है सर, थैंक यू। शिकायतें तो बरकरार रहीं, लेकिन सामंजस्य के साथ सुलझती भी गईं। और फिर उन्होंने घर जाकर एक हंसते खेलते जीवन की शुरुआत करने की कोशिश की। नंद जहां बच्चा संभालती, तो वहीं पूरी तरह से अपनी भाभी का ध्यान भी रखती, जिसका रिजल्ट जल्दी सामने आ गया। आयुषी, और कितनी तक काम करोगी तुम? चलो उठो, तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो खाना खा लो। थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट करके आती हूँ। बहुत लेट हो गए वो, और फिर खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कितनी मेहनत करोगी तुम? चलो उठो। बस ये करना। नहीं नहीं नहीं, ये सब बाद में होता जाएगा। चलो उठो, चलो चलो। दीदी देखो, अब मैं ऑफिस से आया हूँ और वो अभी भी काम कर रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। मुझे भूख लगी हुई है। अरे वो पूरे घर का काम करने के बाद बैठी है सिलाई पर। तुझे क्या पता, तुझे कैसे दिखेगा? तू तो सारा दिन बाहर होता है, उसे देखती तो मैं हूँ ना। और तुझे भूख लगी है ना, रुक मैं खाना दे देती हूँ। मैडम, रात के 12 बज गए, अभी तक काम कर रही हो। चलो सो जाओ, जितना काम हो गया बाकी काम कल कर लेना। बस थोड़ा सा बाकी है, करके फिर सो नहीं नहीं, अब हो गया जितना होना था। उठो, चलो उठो, चलो सो जल्दी से, बाकी काम कल कर लेना।
सुनो, ये रखो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं इसका क्या करूँगी? रखो इसको, दिन में तुम्हें कभी भी काम जरूरत पड़ सकती है। रखो रखो, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। और आखिर इस तरह आयुष के चेहरे पर मुस्कान आई और घर में खुशहाली फिर से लौट आई। घर घर की कहानी, छोटी सी प्रॉब्लम, अरे अगर आप मिल बैठकर सुलझा लेते हैं तो आपको किसी अदालत की जरूरत नहीं है। सच क्या है गलत क्या है अपने फैसले खुद करना सीख लीजिए, कभी रिश्तों में खटास नहीं आएगी। हाँ, ना ईगो पालेंगे तो जरूर आ जाएगी। तो दोस्तों, मिलकर रहिए, एक होकर रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।